नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा में मौजूद हैं और हमारी मुलाकात एक युवा वैज्ञानिक से हुई है जिन्होंने बहुत ही कम आयु में एक करिश्मा कर दिखाया है। हमारे साथ है ईशांत बुंदेला जी, जो खंडवा की एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और उन्होंने एक नाव का ऐसा फार्मूला इजाद किया है जो कभी नहीं डूबेगी। और इसके पीछे उनकी एक लंबी मेहनत, उनकी एक लंबी तपस्या और इसके लिए सतत प्रयास करते रहे और उनके इस प्रयास को लंबे समय के बाद आज सफलता मिली है। तो इसको लेकर ईशान भाई जो हैं हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। ईशान भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। हाँ नमस्ते, मेरा नाम ईशान बुंदेला है जी। पिताजी का नाम अर्जुन बुंदेला है जी। और मैं 12 पास ही किया हूँ अभी। जी। ये नाव मैंने इसलिए बनाई है कि इंसानों की इसमें जो तैरने वाले लोग हैं उनकी जान बच सके। मछुआरों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। मछुआरे डूब जाते हैं जी। और बहुत सारे जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो डूब जाते हैं। जी। और इसमें ये फायदा है कि आपको वो सेफ्टी बेल्ट भी नहीं पहनना पड़ेगा। जी। और ये नाव पलटेगी भी नहीं। जी। और ये अपने आप सीधी हो जाएगी। इससे क्या होते हैं, इंसानों की जान बच सकती है। जी। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ईशांत बुंदेला जी जो हैं उन्होंने ये नाव बनाने के पीछे इनकी जो सोच रही है वो ये रही है कि जो बड़े बड़े समुद्र के किनारे हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर जो नाव परिचालन होता है और हर साल नावों के डूबने से कई जगह हादसे होते रहते हैं और कई लोगों की मृत्यु होती है। तो ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इस एक अच्छी सोच के साथ ईशान बुंदेला जी ने इस काम की शुरुआत की थी और ये करीब 1 साल में इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के पीछे इनकी एक लंबी मेहनत के साथ साथ इन्होंने पैसा और श्रम लगाया है। और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने बार बार इसमें प्रयास किए, कई बार ये असफल भी हुए, लेकिन अब ये सफल हो चुके हैं। और ये जो नाव बनी है, यदि इसके ऊपर काम किया जाता है तो देश में होने वाली जो नाव दुर्घटना है, जिसमें नाव डूबने के कारण जो लोगों हादसे का शिकार होते हैं, उसे रोका जा सकता है। ईशान भाई, ये जो काम है इस बारे में और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सस्ती पड़ेगी। जी। सरकार को वो सस्ती पड़ेगी इसमें। जी। सस्ती तो पड़ेगी और इसमें जो सरकार जो इतना सा पैसा लगाती है जी। और उनका काम सस्ते में होगा, नाव सस्ते में बन जाएगी। जी। और ये नाव तो सबसे पहले तो ये नाव लोगों की जान बचाएगी। जी। हर साल देश में कितनी 100-200 लोग मर जाते होंगे एक दिन में, जी। तो उसमें बहुत लोगों की जान बच सकती है। जी। 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 मतलब जब भी दुर्घटना होती है हाँ। तो कोई भी हादसा होता है तो आए दिन अपन अखबार और टीवी चैनलों पे खबरें देखते हैं कि फलानी जगह पे हाँ। फलानी नदी में, फलाने सागर में, समुद्र में हाँ। नाव डूबने से लोगों की मौत हो गई। हाँ। तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। हाँ, रोका जा सकता है। जी। मतलब अभी तक के भले ये आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि कितने लोग नाव डूबने से उनकी मौत होती है, लेकिन ईशान भाई का ये कहना है कि एक नाव में कई लोग यात्रा करते हैं, कई बड़े बड़े आकार की नावें होती हैं। तो वो नाव में बैठे हुए लोग जब नाव बीच गहराई में जाके, जब वो पानी में जाके यदि वो पलट जाती है या डूब जाती है तो उसके साथ कई लोगों की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को कभी बड़े स्तर पे लॉन्च किया जाता है तो ये काफी कारगर साबित हो सकता है। समुद्र में लहरें चलती है। हाँ। वो लहरें चलने की वजह से कई नावें डूबती रहती हैं। हाँ। तो मतलब ये नाव कभी नहीं, ये नाव नहीं डूबेगी। क्या है ना कि ऊपर इसमें जाली रखेंगे नाव में, ऊपर सबसे ऊपर, तो एयर इसके अंदर से पास हो जाएगी। जी। हाँ, एयर पास होने की वजह से जी। ये मूव नहीं करेगी। जी। एयर पास होने की वजह से मूव नहीं करेगी ये। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है, हाँ। इसके पीछे विज्ञान का कौन से सिद्धांत को आपने ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जी। और ये काइनेटिक मोशन का सिद्धांत है। अच्छा। फिजिक्स के। अच्छा, ठीक है। तो ये जो प्रयोग हुआ है, हाँ। ये अभी तक मतलब आपने ही किया है कि इससे पहले भी इस तरह की कोई खोज हुई है? किसी ने नहीं किया अभी। अच्छा, ठीक है। तो हमारी ईशान बुंदेला जी से बात हुई है। हमारे साथ श्री अर्जुन बुंदेला जी हैं, जो काफी लंबे समय से रेलवे विभाग में नौकरी कर रहे हैं। और अर्जुन बुंदेला जी भी कई सारे प्रोजेक्ट इससे पहले बना चुके हैं और इनके प्रोजेक्ट के ऊपर बड़े लेवल पे काम हुआ है। तो अर्जुन बुंदेला जी का लास्ट टाइम एक बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि इन्होंने जो भारतीय रेलवे में जो खिड़कियां होती हैं उसको लेके एक सलाह केंद्रीय रेल मंत्रालय को दी थी, जिसे अमली जामा पहनाया गया। और जो रेलों के अंदर जो खिड़कियां लगी रहती हैं तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके जनता के लिए और सुलभ और सुविधाजनक बनाया गया। तो हमारे साथ बुंदेला जी मौजूद है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते जी सर, ये बच्चे ने जो प्रयोग किया है, हाँ। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा बेटा बहुत होनहार है जी। इसने कम से कम 6.5 महीने मेहनत करी जी। और कई बार मुझसे पैसा मांगा, मैंने उसको डांट भी दिया कई बार पैसा नहीं होने के कारण। जी। तो इस नाव को बनाने में बहुत पैसा लगा और कई बार इसमें
संशोधन करना पड़ा। कई जी। बार ये डूब गई, कई जी। बार पलट गई, जी कई बार ये पलटने के बाद में सीधी नहीं हुई। जी मगर ये बच्चा हमारा हिम्मत नहीं हारा इसने, जी और ये सतत प्रयास करता रहा, और जी एक दिन इसको सफलता मिली। जी और मैं चाहता हूं कि देश में जी इस तरह की नाव बने, जी और इसमें चाहे नदी हो, जी समुद्र हो, जी कितना भी बड़ा तूफान आए, जी। मेरा दावा है कि ये नाव डूबेगी नहीं। अच्छा, मतलब जहाँ आपके बेटे ने जो खोज की है, हाँ हाँ तो आपके बेटे की खोज पे आपको इतना भरोसा है? हाँ, इस पे एक शेर मैंने लिखा है, जी जहाँ शोर न हो मेरे जलवों का, जी जहाँ शोर न हो मेरे जलवों का, जी शहर में ऐसी बस्ती नहीं, जी और मेरी कश्ती को जो डुबा दे, जी, समुंदर की भी ऐसी हस्ती नहीं। क्या बात है। तो बुंदेला जी ने जो ईशान बुंदेला ने जो प्रयोग किया है, और ये नाव जो है, इनके शेर इन्होंने जो कहा है बिल्कुल उसके मुताबिक, किसी भी मतलब इसके ऊपर कितना भी वजन आप रख के देख सकते हैं, ये नाव डूबेगी नहीं। और यही वाला प्रयोग ये तो केवल एक टब है जिसे प्रायोगिक तौर पे यहाँ पर ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसी काम को ये लोग बड़ी बड़ी नदी और बड़े बड़े जलाशयों में जाके इसको देख चुके हैं। उसके बावजूद भी मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई खामी नहीं है, और ये इसके ऊपर वजन भी रखने के बावजूद भी ये डूब नहीं रही है। तो ईशान भाई, मेरा आपसे एक सवाल ये है हाँ। कि जो एक नाव होती है जिसमें आमतौर पे 8 से 10 लोग बैठते हैं, हाँ कभी सरकार आपकी मदद करे हाँ और सरकार आपको ये कहे कि आप एक ऐसी नाव बना के दीजिए हाँ जिसमें 10 से 12 लोग बैठते हैं, हाँ तो उसको यही टेक्नोलॉजी से यदि बनाना हो, हाँ तो उसमें कितना खर्चा आएगा? हाँ 2-3 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए हो जाए। अच्छा, हाँ तो ये प्रयोग जो आपने छोटे रूप में किया है, हाँ इसको बड़े रूप में लागू करेंगे, यदि बनाने की कोशिश करेंगे, हाँ तो बड़ी नाव में भी ये सक्सेस होगा, ऐसा आपको विश्वास है? हाँ बिल्कुल सक्सेस होगा, अच्छा डूबेगी नहीं ना। और सबसे बात तो ये है, हवा यहाँ से गुजर जाएगी इसकी, जी, तो ये इसके क्या फायदा होगा इससे, ये जी। पलटेगी ही नहीं, आपको क्योंकि दूसरी जो नाव रहती है उसमें ये पूरा प्लेन रहता है। आपको विश्वास है कि आपका ये प्रोजेक्ट बड़े स्तर पे भी सक्सेस हो हाँ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप क्या मतलब किस तरह की मांग करते हैं सरकार से कि आपको इस दिशा में आपकी क्या मदद की जाए कि आप इसको बड़े स्तर पे कर सकें? सरकार सपोर्ट करे थोड़ा, जी और सरकार वो उसके उसके मतलब थोड़े थोड़ा फंड है उसका थोड़ा। जी जी जी। तो ईशान बुंदेला जी का कहना ये है कि ये इन्होंने जो छोटा सा प्रयोग किया है, इसे ये बड़े स्तर पे करना चाहते हैं, ताकि अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए ये लाखों लोगों की जान बचाने वाला ये प्रोजेक्ट इसे मूर्त रूप दे सके, और इसी तरह की नावें बड़े स्तर पे चलाई जा सके, जिससे देश के विभिन्न जलाशयों में और बड़े बड़े सागर और नदियों में जो नाव पलटने की जो घटनाएं होती हैं, जिसमें कई लोगों की जानें चली जाती है, ऐसे हादसों को रोका जा सके। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।